मम्मी कैसा लगा खाना? यहाँ पर ये बताते रहिए, हम वीडियो बनाते हैं। हाय गाइस, आई एम बैक विद पार्ट 2 जिसमें मैं पूरे विधि विधान से आपको गृह प्रवेश का पूजा दिखाऊंगी। शाम में जो फंक्शंस हुआ है वो सब दिखाऊंगी। तो ये पहले आप देख लो, सुबह सुबह का समय था, सब कोई घर वाले पहुंच गए थे, हम लोग सब एक ही रजाई में बैठकर गप्पे शप्पे मार रहे थे। फिर 9-10 बजा सब कोई फटाफट से रेडी होने के लिए, नहाने धोने के लिए चला गया और पूजा की तैयारियां भी स्टार्ट हो गई थी। मैं अभी जा रही हूँ नए वाले घर में देखने के लिए कि वहाँ पे जो लेडीज़ आ चुकी हैं वहाँ पे क्या क्या तैयारियां हो रही हैं। बहुत सारी तैयारियां हो गई थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दीदी पंडित जी को हेल्प आउट कर रही है सारा तैयारी वगैरह कराने में। तो फटाफट से मैं पुराने घर भागती हूँ, देखती हूँ वहाँ क्या चल रहा है। तो यहाँ पे पंडित जी, दीदी, जिया जी लोग आ गए थे और यहाँ पे से पुराने भगवान जी को नए वाले घर में लेकर जाना था। तुलसी चौरा भी पुराने घर से नए वाले घर में लेकर जाना था। तो उसके लिए पंडित जी यहाँ पे पहले पूजा करवा रहे हैं। अभी हम तुलसी चौरा भी उठाएंगे और जो पुराना मंदिर है वहाँ पे पंडित जी आकर पूजा कर रहे हैं। ये है मेरी मासी, ये मेरी खुशबू दीदी जो मुझसे बड़ी है। लोग कहते हैं ये मेरी जैसी दिखती है, ऑब्वियसली थोड़ा फेस सिमिलर है। ये मेरी सबसे बड़ी वाली दीदी है, गुड़िया दीदी। ये मेरी मासी की बेटी है स्नेहा। और बाकी सब कोई यहाँ पे जमा थे पुराने वाले घर में। यहाँ पे पंडित जी ने दीदी और जिया जी को कलश उठाने दिया और जो लक्ष्मी गणेश जी थे वो सब उठा रहे हैं ताकि नए वाले घर में इनका स्थापना किया जाए। और फिर हम निकल पड़ते हैं पुराने वाले घर से ये सब लेकर। पंडित जी अपना सब चीज़ बताते हुए हम लोग पंडित जी के साथ नीचे पहुंच गए थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मम्मी, दीदी सब कोई जमा हो गए थे। वीडियोग्राफर भी आया हुआ था यहाँ पे। और पंडित जी ने बताया कि मान्यता होती है कि गृह प्रवेश में सबसे पहले गौ माता और कन्याएं ये सब प्रवेश करते हैं, बाद में जो मालिक होते हैं वो प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हम लोगों ने गाय को भी बुलाया है, तो गाय भी आया हुआ है, हम उन्हीं का वेट कर रहे थे। बाकी यहाँ पे फिर पंडित जी ने शंख बजाया और भी ढेर सारा पूजा किया। और यहाँ पे शंखनाद के साथ गौ माता का पूजा किया गया, वो भी आ गए थे। और फिर हम लोग ऊपर पहुँचे और तुलसी चौरा का अभी पूजा होना है, तुलसी माता का स्थापना होना है वहाँ पे। तो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये एंट्रेंस है नए वाले घर का। काफ़ी अच्छे से डेकोरेशन किया हुआ था यहाँ पे और बहुत सारी महिलाएं, लेडीज़ पहले से ही आके बैठी हुई थी। ये तुलसी चौरा हमने सजाया था तुलसी माता के आने से पहले। आप देख सकते हैं जो वो जो गेंदा फूल होता है उसको तोड़कर मैंने और प्रीति ने उसके पत्तों से अच्छा सा नीचे स्वास्तिक बनाया था, फ्लावर्स बनाए थे। और यहाँ पे तुलसी माता को का जो हम लोग पुराने घर से लेकर आए उसको यहाँ पे हमने रख दिया। बहुत प्यारा सा डेकोरेशन किया था हमने। यहाँ पे काफ़ी ढेर सारे फ़ोटोज़ भी हमने खिंचवाए हैं, बच्चे भी आकर फ़ोटो खिंचवा रहे थे, बहुत प्यारा लग रहा था। इसमें हमने पानी दिया और पंडित जी ने बाकी सारा मंत्र वंत्र करके यहाँ पे अच्छे से उन्होंने तुलसी चौरा का स्थापना किया। और फिर बारी आई किचन में चूल्हा पूजन की। तो पूजा स्टार्ट होने से पहले सबसे पहले आग की पूजा होती है। तो यहाँ पे किचन में पंडित जी आके पूजा करवा रहे हैं। अग्नि स्थापन चूलिकाम पूजन निमित्तम ब्राह्मण भोजन निमित्तम संकल्प करिए। हाँ, प्रज्वलित कीजिए। सलाई देना लवली। अगर ऐसे लाल रंग का छिटा होता है तो अच्छा होता है। पंडित जी हो गया, जो होता है भगवान से कृपा। तयोर्घं समर्पयामि, मुखे आचमन्यं समर्पयामि, पावकागन्धे नमः, गन्धद्वारां पुरतल्पां नित्यपुष्टां करिष्वनि ईश्वरीं सर्वभूतानां तामयोः पहवै श्रियं पुष्पाणि समर्पयामि, दुर्वादनं समर्पयामि,
ओम पावकागन्ने नमः। पर इस तरह अच्छे से पंडित जी ने पूरे विधि विधान से चूल्हा का और अग्नि का पूजन कराया ताकि इसके बाद हम यहाँ पे प्रसाद बना पाए। पंडित जी ने बोला था गीला प्रसाद बनाना है, जो कि खुशबू दीदी आगे आपको वीडियोस में बनाती हुई दिखेंगी। फिर वहाँ से निकलने के बाद सबसे पहले पूजा स्टार्ट हुआ और दुर्गा माँ को स्थापना किया गया। दुर्गा माँ का ये तन्नू दीदी दिल्ली से लाई थी, मीनू दीदी को प्रेजेंट किया था उन्होंने। तो इसका पंडित जी ने अच्छे से उनको वहाँ पे बिठाया और बाकी सारा पूजा स्टार्ट हुआ। ओम परमकाय नमः परमकम आव्यामि। ओम स्वाहाय नमः स्वाहम आव्यामि। ओम परमाय नमः परमम आव्यामि। ओम पावनाय नमः पावनम आव्यामि। अथाव्यामि पूजयामि नमस्करोमि। ओम मनोज्योतिरजो कामादृश्य बृहस्पति। यहाँ पे पंडित जी बहुत अच्छे से मंत्र उच्चारण कर रहे थे और बाकी सारी तैयारियां हो गई थी और यहाँ पे सबको आकर बैठ भी गए थे। अब दीदी बैठी हैं, दीदी जिया जी, बाकी सारे 4 कॉर्नर्स में ये पंडित जी बनाए हुए थे। गृह प्रवेश में ऐसा बनता है और बहुत समय लगा था। ये वाला जो आप देख रहे हो ना, सारा चावल को कलर करके इसमें घर बनाया गया था। 36 घर आई थिंक ऐसे बनाए थे और सारे 4 कोने में ये बनाए गए थे। और यहाँ पे सारे गेस्ट्स भी, दीदी के गेस्ट जो मोहल्ले वाले हैं वो सब आ गए थे। और मैं जब वीडियोस बना रही थी और तो ये लोग बहुत खुश होकर स्माइल भी कर रहे थे। मैंने बोला कि मैं ऐसे यूट्यूब पे वीडियोस बनाती हूँ, तो दे वर लाइक वेरी हैप्पी। ये है मेरी सबसे बड़ी वाली दीदी, यश की ममा, और बगल में मेरी मासी बैठी हैं, सबसे छोटी वाली मासी। आप देखो उधर हैंड शेक कर रही है, वो खुशबू दीदी है। ये सोनी दीदी है, बगल में तूसी दीदी है। आप लोगों को जिनको नहीं पता है, मेरी बहुत बड़ी फैमिली है। हम लोग 7 सिस्टर्स हैं, अपने रियल 7 बहन हैं और मैं सबसे छोटी हूँ, इसलिए सबसे ज़्यादा प्यार मुझे मिलता है। ये मेरी मासी है, आप बात सुनो इनकी। चैनल को क्या करते हैं मासी? सब्सक्राइब करते हैं, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हाँ मुझे बोलिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए। लवली को फेमस कीजिए। हाँ, और इस वीडियो को वायरल कीजिए। Like, share and subscribe to my Marcy's channel. ओह वाओ, दैट्स ग्रेट। और अभी तो दीदी आई जैसे कि आपने सुना, मेरी कितनी क्यूट फैमिली है। मेरे छोटे छोटे चीज़ों पे भी ये लोग कितना सपोर्ट करते हैं। ये छोटा सा यूट्यूब चैनल है, मैंने उन लोगों को बोला कि आप बोलो सब्सक्राइब करो, तो मासी मम्मी कितने प्यार से बोल रही है। गाइस, ये सब चीज़ें मुझे सच में बहुत अच्छी लगती है। लोग हंसते होंगे मेरे चैनल को देखकर, बट मेरी फैमिली के लिए ये ही बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो इसलिए मैं काफ़ी इंजॉय कर पाती हूँ अपनी फैमिली में, क्योंकि वो लोग मेरे छोटी छोटी चीज़ों पे भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं एंड बहुत खुश रहते हैं। सो बाकी यहाँ पे पूजा वगैरह हो गया है। अभी ये मैंने जोत भी जला दिया है। ये पूरी रात यहाँ पे माता रानी के सामने जलने वाली है। और बाकी सारे पूजा भी अभी हो रहा है। पूजा बहुत लंबा चला था, पूरे 7-8 घंटे लग गए थे सारे पूजा होने में। और इसमें भी दीदी जीजा जी लोग भी काफ़ी टायर्ड हो गए थे, बट हालांकि मतलब ये जो गृह प्रवेश है इसमें तो लंबा पूजा चलता ही है। सारे कोनों में पूजा हो रही है, जैसे कि मैंने बताया था ना, 4 कोना बनाए थे पंडित जी ने। वो सारे 4 कोना का इंडिविजुअली पूजा हुआ 1-1 घंटे लगाकर। ओम गंधं समर्पयामि। ये तो किस्म का है। मेरी नज़र तो इस माता रानी से हट ही नहीं रही थी, कितनी प्यारी लग रही थी। पास में थे गणेश जी और लक्ष्मी जी, जिनका भी पूजन हुआ था। पंडित जी विधि विधान से सारी पूजा करा ही रहे हैं। और यहाँ पे आप सुन सकते हो कितना प्यारा पंडित जी मंत्रोच्चारण वगैरह कर रहे हैं। प्रवेश
का पूजा ख़त्म होने के बाद बारी आई सत्यनारायण भगवान की पूजा की, जिसके लिए हमने प्रसादी वगैरह पहले ही काट कर बना कर रखा था। और यहाँ पे फिर सत्यनारायण भगवान के पूजा होने के बाद ही हवन का भी तैयारी हो रहा था साइड बाय साइड। देखो कितने सारे प्रसादी हम लोगों ने, मैंने, स्नेहा ने, खुशबू दीदी ने मिलकर बनाया था। ये है मेरी तुलसी दीदी, जिनका भी चैनल है, मैं लिंक में उनके चैनल का भी नाम डाल दूँगी। आप फटाफट से जाकर उनके चैनल को भी सब्सक्राइब करना, वो भी वीडियोस बहुत अच्छे अच्छे बनाती हैं। और यहाँ पे मैं भी बैठी थी उसमें जो हवन होता है, क्योंकि मैंने पूरा फास्टिंग रखा था। सारे पूजा का काम वगैरह करने में मैं दीदी का मदद कर रही थी, तो फास्टिंग मैंने भी रख लिया था। इस वजह से मैं भी हवन में बैठ गई थी। जो भी नहीं खाए थे वो पंडित जी ने उन्हें बोला कि वो हवन कर सकते हैं, तो मैं भी बैठ गई थी। और यहाँ पे हवन होने के बाद फिर बाकी सारी चीज़ें आप देखते रहो। जल लेकर के जल लेकर दोनों पान इसमें जो डालिएगा लौटे समय इधर वाला पान पर लौटे ओम भू स्वाहा नमः ओम भुवः स्वाहा और यहाँ पे हवन हो रहा है, हम लोग सब बैठे हुए हैं, पंडित जी हवन करवा रहे हैं। बहुत अच्छे से पूरा पूजा संपन्न हुआ। शाम के 7 बज गए थे आई थिंक। उसके बाद नीचे पार्टी भी था, उसके लिए भी हम लोग बहुत एक्साइटेड थे। बहुत सारा खाना बना हुआ था, पार्टी वाले सब आ गए थे। मुझे एक्साइटमेंट था कि मैं क्या ड्रेस पहनने वाली हूँ, बट इतनी ही थक गई थी कि मैं तो ड्रेस भी चेंज नहीं कर पाई। बाकी लोगों ने किया था। आगे आप बने रहें, आपको वीडियोज़ में दिखेगा क्या क्या हमने खाया और कितनी सारी मस्ती हमने शाम में करी। तो यहाँ पे मेरी पूरी फैमिली यहाँ पे बैठी हुई है। और फिर अभी जस्ट पूजा थोड़ी देर में ख़त्म ही होने वाला है। ये लास्ट में मतलब जो हम स्वाहा वाला कर रहे हैं, उसके बाद आरती होती है। आरती के साथ ही बहुत अच्छे से शुभ दिन पूरा गृह प्रवेश होता है। और ऐसे ख़त्म होता है गृह प्रवेश का जो पूजा पाठ वाला पार्ट। और अब स्टार्ट होता है थोड़े ही देर में मस्ती वाला पार्ट, जो कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और काफ़ी अच्छे से ये सारा पूजा हुआ। अभी आरती वगैरह हमने पूरे घर में दिखाया, सारे रूम में घुमाया आरती, और पूरे घर बिल्कुल शुद्ध वातावरण हो गया था। पंडित जी ने बहुत अच्छे से पूजा कराई। ये हमारे कुल पंडित जी हैं, तनिष्क पंडित जी हैं। ये हमारे बिहार से हैं, भागलपुर ज़िले में इनका घर पड़ता है। और कोई भी फंक्शन होता है हमारे घर में, यही पंडित जी हमारा घर का सारा पूजा वगैरह करवाते हैं। यहाँ पे मैंने भी आरती किया दीदी जिया जी के साथ, और पूरे घर में आरती दिखाई। सारे लोगों ने आरती लिया और पैसे वगैरह जो होता है नॉर्मली आरती में। और यहाँ ऐसे ये फंक्शन ख़त्म हुआ। बारी आई शाम की। आप देखो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, हलवाई लोग कितने अच्छे तरीके से खाना वाना बना रहे हैं। और यहाँ पे वेन्यू हमारे घर के पास ही था। डेकोरेशन कितना प्यारा डेकोरेशन किया गया है, और हर आइटम यहाँ पे अवेलेबल था। मिठाई बहुत सारे तरीके का। तो मैंने स्टार्ट किया शुरू से। वहाँ पे आपने देखा पापड़, यहाँ पे दही भल्ले, पता नहीं बहुत सारी चीज़ें थी, मेरे को तो नाम उतना नहीं पता। और यहाँ पे था ये मटर पनीर, और बगल में बहुत सारी चीज़ें थी। यहाँ पे मेरी पूरी फैमिली आप देख सकते हो बैठी हुई है एक लाइन से। मम्मी कैसा लगा खाना? से नहीं चल रही है। ये बहुत अच्छा लग रहा है। क्या बोलो? नैनिका की दुनिया को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब कर दिए। हाँ, सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस। हम जब सारी बहनें मिलते हैं तो ऐसी ही मस्ती करते हैं। दीदी भी मेरे सारे 2500 जनता को कह रही है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। तो ऐसे ही यहाँ पे दीदी भी खा रही थी। मैंने दीदी से पूछा, दीदी टेस्ट कैसा है? तो दीदी ने बोला कि बहुत टेस्टी है। कैसा है टेस्ट? तुम्हारा ही बहुत टेस्टी है। ठीक है, टेस्टी है ना? हाँ, बढ़िया। अभी वहाँ
यहाँ पे मस्त स्नेहा हमारी गोलगप्पे खा रही है। मैंने भी एक राउंड गोलगप्पे खा लिया था, उसके बाद मैं देख रही हूँ यहाँ पे क्या है। तुम प्रीति क्या खा रही हो? चाट खा रहे हैं। शिवानी तो मतलब एक्साइटेड है। तो चलिए आइए देखते हैं मेन्यू में क्या क्या है। तो ये मुझे कुछ वेज आइटम लग रहा है, हालांकि उस दिन सारे वेज आइटम ही बने थे, नॉन वेज का प्रोविज़न नहीं था। गृह प्रवेश में नॉन वेज ऐसे भी नहीं बनता है, सारे वेज आइटम थे। गाजर का हलवा था, यहाँ पे दाल तड़का है, दाल तड़का के बगल में जीरा राइस है और उसके बगल में नान भी है। और यहाँ पे है दही वड़ा, बहुत टेस्टी था। दही वड़ा तो मैंने दूसरे दिन भी खाया था। और यहाँ पे ब्रेड आइटम है, जैसे कि रोटी हो गया, नान हो गया, पूड़ी हो गया, हर तरीके का ब्रेड आइटम था। और भीड़ भी थी काफ़ी, लोग आ रहे थे, खा रहे थे। और मैंने विंटर में काफ़ी आइसक्रीम खाया और मुझे ना इस वजह से सर्दी भी हो गई थी। ये है सैलड काउंटर और अचार वगैरह यहाँ पे रखा हुआ था, कोल्ड ड्रिंक वगैरह थी। कुछ ऐसे ही मीठे मीठे मेमोरीज़ के साथ ख़त्म हुआ गृह प्रवेश। दूसरे दिन से लोगों का जाना भी शुरू हो गया, घर बिल्कुल खाली सा होने लगा था, मुझे भी पसंद नहीं आ रहा था। और फिर मेरी भी टिकट थी बैक टू दिल्ली, अब तो मैं दिल्ली आ भी गई हूँ। और आप लोगों के साथ एक बहुत बड़ा अनदर गुड न्यूज़ शेयर करना है, जो आस्ते आस्ते मैं आप लोगों के साथ बताऊंगी। सो जो भी मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं, फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेरी लाइफ चेंज होने वाली है इन नेक्स्ट 2 मंथ्स, तो बताऊंगी मैं आस्ते से क्या होना है क्या नहीं। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर गुड न्यूज़ के साथ। बाय।